नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस नए ऑरिकल रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, लेट्स सी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। And the last card, which is the fourth card of the day, is the end of a tough cycle approaches। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलते हुए दिख रही है। यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा है। एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल के आया है यहाँ पे। किसी टफ साइकिल का जीवन में अंत होना एक बहुत बड़ा रिलीफ का साइन है। तो चलिए सारे कार्ड्स को हम एक साथ जोड़कर भी देखते हैं किस ओर ये इशारा दे रहे हैं आज। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी बहुत क्लियर है। आपके मन में जो भी सवाल लंबे समय से घूम रहे थे, बहुत सारा जो सवाल आपके अंदर था, बहुत समय से किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा था, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे कोई अगर किसी भी तरीके का अगर लिटिगेशन चल रहा है, तो ये जो भी मतलब आपके मन में काफ़ी जो सवाल था, काफ़ी लंबे समय से घूम रहा था, जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, तो अब जैसे यूनिवर्स उन्हें आपके सामने रिवील करने वाले हैं। और दोस्तों मैं यहाँ जब आज सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये बात, इस चीज़ की एनर्जी कहीं निकल के आ रही है कि जैसे अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का, और आप उन लोगों को, यानी जो आपके अगेंस्ट है, उनको वो मंजर दिखाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो बिल्कुल यहाँ जो भी छुपाया गया वो चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि देखिए जो जेमिनी की एनर्जी है वो कम्युनिकेशन, पहली बात तो देखें तो ये जो जेमिनी है ये कम्युनिकेशन का एक साइन है, और इसकी जो एनर्जी है ये दिखाता है कि जो सच है वो सामने आएगा, बातें खुलेंगी, और जो लोगों के चेहरों पर झूठे मास्क लगे हैं वो उतरेंगे। और दोस्तों आपने ना कई बार महसूस किया होगा कि कोई आधा सच जैसे बोल रहा है आपसे, कोई बात जैसे छुपा रहा है आपसे, या कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग अभी तक आपको लाइटली ले रहे थे, आपकी बात सीरियसली नहीं ले रहे थे, या आपसे आधी बात यानी आधा सच बताते थे और बातों को घुमा फिरा के बताते थे, तो अब ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि अब आप आगे और ये सब कुछ टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैसेज है वो साफ है यूनिवर्स का, कि अब जो क्लैरिटी है ये उसका समय है। अब वो वक्त स्टार्ट हो चुका है आपके जीवन में। चाहे वो रिलेशनशिप, कोई भी संबंध आपका रहा हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी छुपी हुई थी, या आपको जिस तरीके से एक विलन बनाने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। जो भी मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी ये आपके जीवन
से जुड़ी हुई है, साफ तौर पे क्लैरिटी यहाँ निकल के आएगी। दोस्तों यहाँ एनिमीज़ के लिए भी ये कार्ड इशारा दे रहा है कि जो भी लोग आपके खिलाफ खेल खेल रहे थे, उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही थी कि वो ये सोच रहे थे कि आप कभी भी सच नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब ना उनके जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स उन्हें ही एक्सपोज करेंगे। कोई मैसेज, कोई कॉन्वर्जेशन या कोई एक्सीडेंटल रिवील यहाँ होता हुआ दिख रहा है। देखिए सच जो है वो अपने आप बाहर आएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बस देखते जाइए, आप खाली ऑब्जर्व आपको करना है और जो जवाब हैं, जो आंसर्स हैं वो खुद चल कर आएंगे आप तक, क्योंकि आपने जितना करना था आपने अपना 100% ऑलरेडी आपने कर रखा है। अब जो चीज़ें हैं वो जैसे अपने आप रिवील होंगी, अपने आप हर चीज़ खुलकर अब सामने आएंगी। चलिए बात करते हैं दूसरे कार्ड के बारे में। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है ये आया है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों अब जो स्टोरी है ना उसका दूसरा चैप्टर शुरू होता है इस कार्ड से। देखिए लियो कॉन्फिडेंस, पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। और दोस्तों ये कार्ड साफ कहता है कि आपकी जो जीत है वो किसी चाल या स्ट्रैटेजी से नहीं होगी, बल्कि आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस है उससे होगी। देखिए दोस्तों न्यू मून का मतलब न्यू बिगनिंग यहाँ साफ निकल के आ रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस कार्ड की। और अब ना आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। अब एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आ चुका है, सोचने में, चीज़ों को करने में, और हर चीज़ को अब, दुनिया को, लोगों को अब एक अलग नज़रिए से देखने, कहीं ना कहीं आपने देखना सीख लिया है। देखिए अब आपको खुद पर डाउट नहीं करना है। आपका जो साइलेंस है वो वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ है। और आपके अंदर जो फायर है उसे जानबूझ के दबाया गया था। लोग नहीं चाहते थे कि आप उस फायर के साथ उस आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन आपने अपने मन का स्टार्ट किया करना और अपने ट्रू फुल पोटेंशियल में आप आ गए तो आपके आगे ये लोग टिक भी नहीं पाएंगे, जो भी आज आपके दुश्मन बन के बैठे हैं। देखिए लोगों ने सोचा था कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। यहाँ ऐसे लोग भी आपके जीवन से जुड़े हुए हैं जो हमेशा चाह रहे थे कि बस अगर कॉम्प्रोमाइज़ होना हो तो आपके ही साइड से हो। खुद गलत रहते हुए भी आपसे उम्मीद की जा रही थी हर बार कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन लियो की एनर्जी कहती है कि अब जो स्टेज है वो आपका है दोस्तों, और अब आप बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करने वाले। जिसकी गलती है वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ करे। आप अब किसी के आगे कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल अब आप एक्सेप्ट करने ही वाले नहीं हैं। कोई चाहे भी कि सुलह हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने अब ये कार्ड दिखाता है कि आपने जो हो सका आपने किया, जितना हो सका उतना आपने किया, लेकिन फिर भी लोगों ने हमेशा गलत फ़ायदा उठाया। दोस्तों यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाता है बहुत हद तक आपने चीज़ों को टॉलरेट किया, आपने सहा और आपको लगा कि चलो कोई नहीं, हो सकता है अगला इंसान अपनी गलतियों को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। लेकिन बार बार आपके टॉलरेट करने के बाद भी उन लोगों ने अपनी गलतियों को नहीं समझा। इनफैक्ट और भी बड़ी गलतियां ये करने लगे और उसमें विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की गई है। दोस्तों आपके एनिमीज़ की एनर्जी को भी ये कार्ड दिखाता है। ये दिखाता है कि ये जो भी आज आपके दुश्मन बन के बैठे हैं, ये लोग अंदर से इनसिक्योर हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा जो डर है वो आपकी ग्रोथ से है। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं बिना कुछ बोले, तब आप उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन है ना वो खिसक रही है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया ना लियो की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। सो दे नो कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वही कहीं ना कहीं वो मिरर बनेगा जिसमें उन लोगों को अपनी जो असलियत है वो दिखेगी। और जैसे आप ना इनकी औकात उनको दिखा देंगे, याद दिला देंगे कुछ लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ इधर उधर बातें कर रहे हैं, उनका किसी भी तरीके का किसी भी रूप से आपके सामने ऐसा कोई सामना हो सकता है जहाँ पर आप कन्फ्रंट करेंगे और आपसे बोलने की या आपसे बहस करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी। चलिए बात करते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दोस्तों यहाँ पे ब्लू मून आया है और अगर आप देखें तो ब्लू मून रेयर होता है।
ये कार्ड दोस्तों यही बताता है कि जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी अपने लाइफ में इस वक्त, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले होने वाली है। जो भी चीज़ ऐसी थी जो आपको लग रहा था कि भाई ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती या इम्पॉसिबल है इस चीज़ का होना, तो अब आप देखेंगे कि वही चीज़ सबसे पहले होने वाली है। देखिए, आपने शायद सोचा होगा कि ये कभी ठीक नहीं होगा या ये इंसान कभी अपने कर्मों का फल नहीं पाएगा, ऐसा आपको लगता रहा होगा, लेकिन यूनिवर्स क्वाइटली काम कर रहा था आपके पक्ष में। और दोस्तों, जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है ना, तभी डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होता है लाइफ में, और आपकी लाइफ में अचानक इवेंट्स होंगे, अचानक टर्न अराउंड, अचानक ट्रुथ, अचानक जस्टिस। और दोस्तों, एनिमीज़ की एनर्जी भी ये कार्ड दिखाता है। ये दिखाता है कि ये लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन ब्लू मून की एनर्जी कहती है कि कंट्रोल जो है वो अब उनके हाथ से निकल चुका है, और जो प्लान उन्होंने आपके खिलाफ बनाया था वही उल्टा घूमकर उन्हीं पर आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और दोस्तों ये रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न कर्मा और लाइफ लेसन्स का साइन है, और ये कार्ड फाइनल चैप्टर है। दोस्तों आपने बहुत सा इमोशनल प्रेशर आपने फेस किए, अनफेयर सिचुएशंस का सामना किया आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट सपोर्ट आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक रहा, आपने देखा बिना किसी सपोर्ट के आपने जिम्मेदारियां निभाई और अभी भी निभा रहे हैं। तो अब वो जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैसेज है ये साफ है कि जो भी बोझ आप कैरी कर रहे थे अब वो उतरने वाला है, और आपकी मेहनत वेस्ट नहीं गई। दोस्तों यहाँ आपके एनिमीज़ के लिए कार्ड दिखाता है कि अब इनके लिए एस्केप नहीं है, चाहे कितनी भी ये कोशिश कर लें। और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जस्टिस की होती है, ये लाउड नहीं होती दोस्तों, लेकिन फाइनल होती है, और आप कुछ प्रूव नहीं करेंगे, यूनिवर्स खुद सब दिखाएगा, सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तो दोस्तों अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा दे रहे हैं कि जो वक्त है, जो टाइम है, वो अब आ गया है कि हिसाब बराबर होना है। देखिए, आप रिवेंज नहीं लेते, आप बदला नहीं सोचेंगे, आप बस आगे बढ़ेंगे, और आपकी जो ग्रोथ है वही उनको कहीं ना कहीं उन लोगों को वो मंजर दिखाएगी जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। जो आपकी ग्रोथ है ना, वही उनके लिए एक बहुत बड़ा स्लैप है। आपकी जो काम एनर्जी है वो उनकी केओस एनर्जी में कहीं ना कहीं बदलने वाली है। यानी जितना जितना आप शांति की ओर बढ़ रहे हैं, जितना आप कामनेस को धारण कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उथल पुथल आपके जो भी लोग अगेंस्ट हैं उनके जीवन में मचा हुआ है। देखिए, आपका जो साइलेंस है वो उनकी सबसे बड़ी पनिशमेंट बन जाएगी, और यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं इस वक्त, और अब पीछे मुड़कर देखने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आपके पक्ष में निकल के आई है। और दोस्तों मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली जो कमेंट सेक्शन है उसमें ये ज़रूर लिखें, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम माई विक्ट्री। डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो आपकी एनर्जी है उसे मैं महसूस करूंगा, और नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर से कोशिश करेंगे कि और भी जो भी कार्ड्स हम पिक करें वो आपके साथ और भी ज़्यादा रेजोनेट हो। सो फ्रेंड्स, मैं यही प्रे करता हूँ कि जो भी रुका हुआ काम है आपके जीवन में वो पूरा हो जाए, और जो भी चैलेंजेस बने हुए हैं कोई ना कोई रास्ता निकले और वो सारे चैलेंजेस आप पार कर जाएं। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ये प्रे करता हूँ कि आपकी हेल्थ और फैमिली में सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड हमेशा बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ।
सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।